अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग। अच्छा भाई, मैंने सोचा कि इस वीकेंड जो है हम उस ड्रामे की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पहले मैंने इरादा किया, फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया कि नहीं छोड़ो। लेकिन अभी मैं सुबह एक जर्नलिस्ट है उमैर अलवी, उनकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया और मैंने सोचा कि इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जियो के कुछ ड्रामाज के किस तरह ड्रामा शुरू होता है, ना शुरू करना आता है ना खत्म करना आता है। तो मैं उनकी बात से पार्शली अग्री करूंगी कि हमें शुरू तो बहुत अच्छा करना आता है, खासतौर पे हम और ARY पे अच्छे ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, बट बीच में हम उस ड्रामे को कुछ मिक्स प्लेट मिक्स चार्ट बना देते हैं। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की। जब वो स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट की 12 से 13 एपिसोड्स इतनी कमाल थी कि मैंने कहा कि क्या ही रेलेवेंट टॉपिक और शाहकार किस्म का ये ड्रामा शुरू हो चुका है। लेकिन ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुझे अंदाजा हुआ कि ओहो, ये तो मिक्स प्लेट होता जा रहा है। तो फिर और मजीद जैसे आगे गया, पता चला कि लाइनें मिक्स हो गई, कैरेक्टर मिक्स हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा कि अब क्या हो रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हमें इस बात को जरूर हाईलाइट करना चाहिए, एज ए व्यूअर बताना चाहिए कि भाई वी आर नॉट डम्ब। हम 2026 में रहते हैं, आप हमें कौन सी दुनिया की दास्तान बता रहे हैं। एक तरफ आप उसका जो टॉपिक था वो इतना रेलेवेंट था, इतना खूबसूरत था, इतनी अच्छी चीजें आपने हाईलाइट की, एंड देन आप ट्रैक से हट गए और आपने सब कुछ मिक्स कर दिया। सबसे पहली बात है जो लोगों ने हाईलाइट की, बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स ने हाईलाइट की है कि उन्होंने किस तरह FPCS के पेपर्स में बोंगियां मारी हैं। बोंगी तो उन्होंने पहली ही या दूसरी एपिसोड में, जिस वक्त वो शादी का सीन होता है उसी वक्त स्टार्ट कर दी थी, जब फुप्पो का कैंसर को उन्होंने एक इमरजेंसी बना दिया था और इमीडिएटली उनको कहा था कि तुम जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो वो तो एक बहुत बड़ी डम किस्म की चीज थी। देन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली गई, वो FPCS के पेपर की फीस, देन रेसिडेंसी, बला बला, ये चलता रहा। फाइनली पता चला कि जी जो बहू है वो अपने ससुर के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, मेल शोविनिज्म चारों तरफ है, और बार बार ये कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल औरत है वो घर अच्छा नहीं चला सकती, या जो डॉक्टर है वो अच्छी होम मेकर नहीं हो सकती। जबकि इन रियलिटी अच्छी डॉक्टर एक्सीलेंट वाइफ होती है, गुड होम मेकर होती है, मल्टीटास्किंग औरतें अतराफ में आपके मौजूद हैं। प्लस फेमिनिज्म के डिफरेंट टॉपिक्स हैं और डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए, और इट इज इम्पॉसिबल कि वो सारे पॉइंट्स किसी एक प्रोजेक्ट में आ जाएं। आप उसमें साइबर हैरेसमेंट ले आए, वर्क प्लेस हैरेसमेंट ले आए, आप उसमें प्रोफेशनलिज्म ले आए, उसके बाद आपने उस बहू को एक आसमा जहांगीर टाइप की कोई डिटेक्टिव पता नहीं क्या कुछ बना दिया कि वो अपने बहू ससुर के अगेंस्ट खड़ी हो गई। बिलफर्स आपको ये कहानी लेके ही आनी थी तो उसको प्लॉट तो अच्छा करते। आप बता रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट है जिसकी बहन है जिसका कैंसर हॉस्पिटल है। अच्छा, सबसे पहले आपने बहू को दिखाया है कि बहू बहुत ज्यादा प्रिंसिपल वाली है। वो कहती है कि जी मेरा तो मेरिट पे होना चाहिए, मेरा उस पे मेरिट पे इंटरव्यू होगा, और वो दावत छोड़ के उसमें वहां मौजूद है। ससुर कह रहा है कि भाई मेरा हॉस्पिटल, मैं तेरा इंटरव्यू ले लूंगा। नहीं, मुझे तो इंटरव्यू देना है। ठीक है, पॉइंट 1 गुड, आपके प्रिंसिपल्स आपके साथ होने चाहिए। लेकिन ऑन वेरी नेक्स्ट आप उन प्रिंसिपल को लात मार के उनके हॉस्पिटल में, अभी आपकी नौकरी स्टार्ट हुई है, आप घुस गई उनके एडमिन डिपार्टमेंट में और उसमें खुद ही डिसीजन ले रही हैं और कह रही हैं कि मैं इस हॉस्पिटल के मालिक की बहू हूं, मेरा ख्याल से मेरा इतना तो राइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आप जॉब अपने बलबूते पे ले रही हैं तो बाकी काम भी आपको हायरार्की को फॉलो करते हुए जाना चाहिए ना। एक बात। दूसरी बात, ये बता दें कि जो नोवा हॉस्पिटल है वो किस चीज का हॉस्पिटल है, वो क्या आया सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है या वो ओवरऑल हॉस्पिटल है? लेट सपोज वो ओवरऑल हॉस्पिटल है, जैसे कि उसमें बताया, क्योंकि वो एक्सीडेंट केस भी था, तो उसमें मरीज की प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं है। आप साइबर हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक चिड़िया का नाम है। पाकिस्तान में 2013 से, आई थिंक 12 या 13 से साइबर सिक्योरिटी पे काम हो रहा है और बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। बीइंग अ टेक्निकल सेल्स पर्सन मुझे पता है कि कितने हॉस्पिटल्स में इसकी लेयर्स होती हैं। ऐसे हम 2026 में हैं, हम किसी के भी कंप्यूटर में USB इंसर्ट करके डेटा नहीं ले सकते। दिस इज टोटली अनएथिकल। आप इसको बड़ा ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि देखने वाला बिल्कुल बेवकूफ है। दूसरी बात कि ये एक कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें एक केस आया जिसमें उन्होंने बता दिया कि जी हमारे पास बेड मौजूद नहीं है, वो वहां चला गया। फिर आप वेरी नेक्स्ट एपिसोड में ये बता रहे हैं कि वो जो बंदी जहरा है उसका इलाज किसी और चैरिटी हॉस्पिटल में या किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में हो रहा है और वो ट्रीटमेंट के अंदर है।
अगर वो ट्रीटमेंट के अंदर उस हॉस्पिटल में है तो शाहनवाज का कैसे लिंक हो गया उसकी मौत से? मतलब क्या लिंक बना? वो हॉस्पिटल से पहली स्टेज में जा चुकी है, उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी बहन मरी है तो मैं तो शाहनवाज इसकी मौत का जिम्मेदार है, और बहू पूरा का पूरा डेटा एक अननोन जर्नलिस्ट को दे देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहू जगह जगह ये बता रही है कि मेरी बहन की शादी, तुम्हारी बहन मरी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहन की शादी है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दिस? ऐसा लग रहा है वो ड्रामा नहीं, किसी वुमेन ग्रुप का कोई पोस्ट है जो आपने मिक्स कर दिया और नीचे 50 औरतें आके अपने कमेंट्स लिख रही हैं और उसको मिला मुलू के आपने एक स्क्रिप्ट बना दिया। आई डोंट नो आपने ऐसा क्यों किया। इतना खूबसूरत ड्रामा, इतना प्यारा रेलेवेंट टॉपिक, आपने उसको एक मिक्स प्लेट बना दिया। प्लीज इसके बारे में जरूर बताइएगा। राइटर से मेरी खास तौर पे ये गुजारिश है कि क्या आपको मतलब क्या आपके दिमाग में आई कि आप सारी चीजें इस एक प्रोजेक्ट के अंदर डाल लेंगी। कभी वो अंबर अमेरिका जा रही है, कभी वो जर्मनी जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। वो जर्नलिस्ट मुस्तकिल कह रहा है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद वो जर्नलिस्ट पूरी की पूरी दास्तान अमीर हमजा उस नई बहू को सुना देता है। नई बहू अपनी बहन की शादी छोड़ के कि तुम निकाह करा देना, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना, एंड देन वो चली गई उस जर्नलिस्ट के पीछे जैसे कोई ये ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब क्या हो गया? दिस इज नॉट एक स्कैंडल है, कोई मतलब कोई जंग नहीं हो रही कि वो ब्रेकिंग न्यूज अभी चली जाएगी और 6 बजे की खबरों में लाजमी आएगी। और वो डॉक्टर, सेकेंडली द मेन पॉइंट इज दैट हॉस्पिटल इज डॉक्टर्स बिजनेस, वो उसका बिजनेस भी है ना। प्लस अगर वो इस हाई लेवल की करप्शन कर रहा है तो उसका कोई बैकअप प्लान नहीं है, उसका कोई ऑडिटर मौजूद नहीं है, उसका कोई एडमिन वाला नहीं है, उसका कोई आईटी वाला नहीं है, उसके हॉस्पिटल में कोई सर्वर रूम नहीं है। आई मीन जस्ट वन बहू गो अंदर एंड वो जाती है एंड देन पूरा डेटा आपके साथ और वो जर्नलिस्ट की नजर हो गया। फॉर गॉड सेक, वी आर इन 2026। हम माना कि कम पढ़े लिखे लोग होंगे पाकिस्तान में, बट बाशऊर लोग मौजूद हैं, तो पागल बनाएं, बट इतना बनाएं कि जितना हमें हजम हो जाए। इतने खूबसूरत ड्रामे को मत बिगाड़ें, प्लीज मत बिगाड़ें। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, इसको रेलेवेंट रखें। थैंक यू सो मच।